भाई साहब सालार मूवी इसके सामने नहीं चलेगी, उसके सामने नहीं चलेगी, डंकी उसको कुचल देगी। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, सालार मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं तो भाई साहब टॉर्च लेके मत जाइएगा, दिमाग लेकर जाइएगा। और जो भी बोल रहे थे कि इतना खास नहीं है, इतना एक्शन नहीं होने वाला, तो लेकर आओ उसको, दो लपाड़े दूंगा ना तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजट। गाइस फाइनली सालार सीज फायर पार्ट 1 थिएटर में आज रिलीज हो गई है। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जब मैंने देखा, मतलब कि ऐसी ऊर्जा आ गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। गाइस मैं मूवी के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करेगी अपने देवा से, पृथ्वीराज सुकुमारन यानी कि वरदराज मन्नार से और खानसार नगर से। और भाई साहब ये खानसार है ना, ये छोटी मोटी प्रजा नहीं है, इतनी बड़ी प्रजा है कि जिसमें ये मतलब कि जितना बॉलीवुड की सोच है ना, उसका 1000 गुना आप लोगों को खानसार में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर आपको वो एक्शन देखने को मिलेगा जो कि अभी तक इंडियन सिनेमा क्या हॉलीवुड लेवल पे नहीं देखने को मिला है। और जो भी भाई साहब का मतलब कि नरम दिल के हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, तो भाई साहब आप थिएटर में एंट्री मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से इसमें एक्शन रखा गया है, पहले बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भाई यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी है, खानसार नगर है, खानसारी नगर एक मोटिव है, लेकिन वहां पर एक ऐसा सस्पेंस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद आप बोलेंगे बाप रे, ऐसा मास्टरमाइंड डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने अभी तक क्या भाई साहब पूरे इंडियन सिनेमा के किसी भी डायरेक्टर ने क्रिएट नहीं किया है। 2 मिनट दो, तैयार करके रेडी करता हूं। और जो भी डायलॉग प्रभास अन्ना सर में सालार मूवी के अंदर में बोले, चाहे वो स्टार्टिंग के हो, मिड के हो, थोड़े से आगे मिड के हो और लास्ट के हो, खानसार अब लाल होगा या तो दहकती आग से या फिर इनके खून से। लिटरली गाइस हेटर्स के खून से आज जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है ना, वो लाल होने वाला। होता कुछ ऐसा है कि यहां पर जो स्टार्टिंग, जो अगर आपने ट्रेलर अच्छे से देखा है ना, तो आपको ट्रेलर में ही सारी कहानी पता चल जाएगी। लेकिन जो सस्पेंस, जो सीक्वेंस, जो मास्टरमाइंड आपको देखने को मिलेगा, वो थिएटर ही जाना पड़ेगा, 300-400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है भाई सब, काफी सारे लोग आ जाते हैं अपने प्रभास अन्ना सर के घर पे, माँ के उस पर मतलब हमला कर देते हैं। वहीं पर जो होता है ना भाई साहब, वो आउटस्टैंडिंग होता है। एंट्री थोड़ी लेट बताइए प्रभास अन्ना सर की, मतलब कि मे बी गाइस देखा जाए तो 10 से 15 मिनट, लेकिन जो एंट्री बताई गई है प्रभास अन्ना सर की, वो इतनी ताड़ू थी, इतनी फाड़ू थी कि अच्छे को फाड़ के दूर फेंकने वाली। गाइस बिफोर इंटरवल से आप लोगों को 2 फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जो कि लीड एक्ट्रेस श्रुति हसन यानी कि आद्या को बचाने वाला वो सीन था ना, गूज बम देने वाला। और दूसरा, जिस तरह से अगेन बचाने जाते हैं, जब उनकी मदर यानी कि ऐश्वर्या रॉय जब छोड़ने का बोलती है, देन आफ्टर दैट फिर उनको आद्या को पकड़ लेते, उनके हाथ पे सील लगाते, वो जो एक्शन सीक्वेंस था। और जब पृथ्वीराज सुकुमारन सर का फेस बताया गया भाई साहब, वो ऐसे गूज बम दे रहा था, ऐसे गूज बम दे रहा था कि आप बोलेंगे कि भाई साहब डायरेक्टर प्रशांत नील सर, आपके पैर किधर है? आपने ऐसा एक्शन सोचा कैसा? ऐसा इतना खतरनाक, मतलब कि मास्टरपीस, माइंड ब्लोइंग दिमाग चलाया कैसा? और गए जैसे ही खानसार नगर में अपने प्रभास अन्ना सर की, मतलब कि सेकेंड हाफ में जैसे ही एंट्री होती है, मतलब कि जब ऐसा एक मूवमेंट आता है जो कि लीड विलन यानी कि वरदराज मन्नार के अगेंस्ट हर कोई हो जाता है, लेकिन जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब वो जाते हैं देवा के पास। और देवा के पास जाते ही जब उनकी मां बोलती है जा, और वो भाई साहब खानसार में घुसते से जो फाइटिंग सीक्वेंस बताया है, जो एक्शन सीक्वेंस बताया, जो काटा पीटी बताई है, मतलब कि एवरी सिंगल सीन आप लोगों को इतना शॉक्ड करने वाला है, इतना शॉक्ड करने वाला है, आप यही बोलने वाले हैं कि यार ये प्रशांत नील सर ने इतना एक्शन सीक्वेंस दिमाग में भरा कैसे, उसको क्रिएट कैसे किया, मतलब कि एक्सप्लोर कैसे किया, और भाई साहब रिप्रेजेंट कैसे किया। होल एक्शन सीक्वेंस इतना खतरनाक होने वाला। और वो डायलॉग है ना, आप लोगों ने सुना है ना कि प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, वो जो एक्शन सीक्वेंस है ना, सच में आप लोगों को इतनी तबाही ढोलने वाला है आपके मन में। उससे पहले, उस एक्शन सीक्वेंस से पहले, जो एक्शन सीक्वेंस जिसके साथ होता है, जिसकी गर्दन कटती है,
उसके बेटे के साथ जो होता है ना, माता काली के सामने जो होता है, जिस तरह से वो फड़ से जमीन पे टिका देते हैं, वो जो सीन था ना, सच में इतना तगड़ा रोंगटा दे रहा था कि पूरा इंडियन सिनेमा जलकर राख हो जाना था। और भेड़िए वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था, खूंखार लोगों के साथ फाइटिंग सीक्वेंस होने वाला है, बोला था ना आप लोगों को, भाई साहब इतने खतरनाक खूंखार लोगों के साथ अपने को फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा प्रभास अन्ना सर का, एक मतलब कि पागल कुत्तों की तरह। भाई साहब वो जो फाइटिंग सीक्वेंस है, वो फाइटिंग सीक्वेंस, उसमें इतना ब्लड देखने को मिलेगा, इतना ब्लड देखने को मिलेगा, ये हाथ कट रहा, वो हाथ कट रहा, ये गर्दन कट रही, ये हो रहा है, वो हो रहा, आपके गूज़बम इतने तगड़े खतरनाक टूट के जमीन पे गिरने वाले हैं, आप बोलेंगे ये जो तबाही है ना, इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखी। और लास्ट में जो प्रभास अन्ना यानी कि एज अ देवा का जो रिवील होता है ना, वो कहीं ना कहीं इतना इंगेजिंग पॉइंट है, इतना इंगेजिंग पॉइंट है, आपको वो चीज ये सस्पेंस में डालेगा। अब देवा करेगा क्या, या खुद के अपने साम्राज्य के लिए करेगा, या फिर मतलब कि वरदराज मन्नार के लिए करेगा, भाई सब काफी खतरनाक है। और जो जिस तरह से भाई सब कहानी चलती है, जो एडवांस वेपन इसमें यूज किए गए हैं, वो इस लेवल के हैं कि आपको कहीं ना कहीं शॉक्ड करने वाले हैं। और वेपन तो ठीक है, लेकिन जो प्रभास अन्ना सर का जो खूंखार कैरेक्टर देखने को मिलता है, उनका एक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है, जिस तरह से वो फाइटिंग करते, काटा पीटी करते हैं, और जो सन पांव जो काटा पीटी करते ना, आप लोगों को काफी डिफिकल्ट में डालने वाला। और आप मैं यही बोल रहा हूं गाइस, आपको एक बार ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवी नहीं बनी। और जो भी भाई साहब इसे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो भाई साहब आपकी औकात ही नहीं है ना, आपकी औकात है, और जो आप तक के अभी तक के आपके जो सुपरस्टार बाप है ना, उनकी भी औकात नहीं है, जितना अपने को सालार मूवी के अंदर देखने को मिला है। और लास्ट में अगर आप क्लाइमेक्स सीन तक जाएंगे ना, सच में आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। सच में आप यही बोलने वाले कि ये हो क्या रहा है, कि अब प्रभास अन्ना करने किसके वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं, खुद के लिए करेंगे, या वरदराज मन्नार के लिए करेंगे, या राजा मन्नार के लिए करेंगे। गाइस लास्ट का एक्शन सीक्वेंस जो था ना, जो अपने गरुड़ा राम थे ना, उनका एक्शन सीक्वेंस बता देते ना, तो मजा आ जाता। उसके बाद सालार सीज फायर पार्ट 2 का अगर कुछ बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन भाई साहब गरुड़ा का अभी तक फेस दिखाया गया, उनका खुकारनेस दिखाया गया है, लेकिन इस लेवल पर नहीं दिखाया गया जिसका अपन मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह आपने केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा को देखा है ना, भाई साहब उतना भी नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से उनका जो कैरेक्टर बताया गया, जिस तरह से स्क्रीन पर मतलब कि स्क्रीन प्ले पर रिप्रेजेंट किया ना, आउटस्टैंडिंग किया। लेकिन सालार सीज फायर पार्ट 2 में ऐसा एक्शन होने वाला है, प्रशांत नील सर और प्रभास अन्ना ऐसा एक्शन फेंक कर मारने वाले कि बॉलीवुड को जमीन में घुसा कर रखने वाला है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं, सालार सीज फायर पार्ट 1 किस ने देख ली, हाथ ऊंचा करे, और हाथ ऊंचा करके कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। आपको मूवी कैसी लगी, आपके क्या ओपिनियन है मूवी के बारे में, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में क्या लगता है। बस मैं यही बोलने वाला हूं कि इंडियन सिनेमा तबाह हो गया सालार सीज फायर पार्ट 1 के साथ। इसमें इतना एक्शन देखने को मिला है, तो सालार सीज फायर पार्ट 2 में क्या होने वाला है, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।